हमारे नेता मिलजुल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का घटक दल है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये बिहार की 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो लाजमी है कि अगर हमारे नेता दिल्ली में है तो सभी एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, इसकी मजबूती के लिए कि बिहार में कैसे हम लोग एकदम प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। इस सब तमाम मुद्दों पर अगर बातचीत होती है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो कहीं कोई दो मत नहीं है, ये ठीक है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जेपी नड्डा से हो जाए, कहीं कोई दो ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हो जाए, हैरानी की बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अगर वशिष्ठ नारायण सिंह से हो रही है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अगर दिल्ली में नीतीश कुमार से होती है, तो ये अपने आप में खबर है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस तरीके का है कि ये चर्चा है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच दूरियां मिटी हैं। एनडीए में गठबंधन के अंदर गठबंधन वाली स्थिति है। एक तरफ मोदी और उनके हनुमान चिराग पासवान का गठबंधन। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली पहुंच भी गए हैं। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक पर सबकी निगाह टिकी हुई है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। सवाल यह भी, क्या मुलाकात नीतीश कुमार से भी होगी? नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की दूरियां इन दिनों मिटती दिखी हैं। और इन दिनों बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, बिहार का जो सियासी घटनाक्रम है, उसमें हर मुलाकात का अपना एक मतलब है, हर मुलाकात की अपनी एक वजह है और हर मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपुकार सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, नीतीश कुमार से एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए हैं। अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। नीतीश कुमार से भी मुलाकात होने वाली है, ऐसी चर्चा है। देखिए, आप मीडिया के भाई, आप लोग जो बोले, लेकिन अगर मुलाकात हमारे नेता की होती है सभी एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं से, इसमें आपत्ति क्या है? इसमें तो भाई एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हमारे नेता मिलजुल रहे हैं तो वो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का घटक दल है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये बिहार की 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो लाजमी है कि अगर हमारे नेता दिल्ली में है तो सभी एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, इसकी मजबूती के लिए कि बिहार में कैसे हम लोग एकदम प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। इस सब तमाम मुद्दों पर अगर बातचीत होती है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो कहीं कोई दो मत नहीं है, ये ठीक है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जेपी नड्डा से हो जाए, कहीं कोई दो ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हो जाए, हैरानी की बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अगर वशिष्ठ नारायण सिंह से हो रही है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अगर दिल्ली में नीतीश कुमार से होती है, तो ये अपने आप में खबर है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस तरीके का है कि ये चर्चा है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच दूरियां मिटी हैं। एनडीए में गठबंधन के अंदर गठबंधन वाली स्थिति है। एक तरफ मोदी और उनके हनुमान चिराग पासवान का गठबंधन और एक तरफ राम लक्ष्मण का गठबंधन, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये रणनीति है नीतीश कुमार की। देखिए अभिषेक मिश्रा जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं। मैं आपको ये बतला दूं कि आदरणीय बिहार के सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बार हमला बोले थे सदन में। हमारे नेता उस समय आदरणीय नीतीश जी के साथ नहीं थे, हमारी पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उन दिनों हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने खड़ा होकर बोले कि खबरदार, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कोई हमला नहीं बोल सकता है जब तक उपेंद्र कुशवाहा जिंदा है। आप समझिए उस बात को। आज मीडिया के लोग जो बात लगा दे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी छोटे भाई हैं। और हमेशा जब भी कोई वक्त पड़ता है, जब भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को जरूरत पड़ती है, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा खड़ा रहते हैं। इतना एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोले थे कि हमसे भले उनकी राजनीतिक दूरियां हो गई हो, लेकिन जब भी खून का जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा उनको खून देने के लिए खड़ा रहेगा। भगवान न करे कि उन्हें कभी खून की जरूरत पड़े। बात आप ध्यान से सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद बीजेपी से तो टूट चुकी है। पूरा सवाल सुन लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े, गठबंधन उनका बीजेपी के साथ, लेकिन एक कथित तौर पर खेल भी हुआ, भीतरघात हुआ काराकाट में उनके साथ।
और दूसरी तरफ जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट की छोड़ दी। अब चर्चा है कि जेडीयू अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेज रही है, तो ये तो गठबंधन नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात है और हमारे एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय नेता इस पर तय करेंगे कौन कहाँ जाएंगे, कौन राज्यसभा में जाएंगे, कौन एमएलसी बनेंगे, तो एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे। इस पर हम प्रवक्ता बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं। इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोग समर्पित है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है, एक एक नेता समर्पित है और आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का मिशन को भी देखना है। इसलिए एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगामी 2025 के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिरी सवाल है, अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए। सहमत है उनके बयान से? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का मैं मानता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान का मानता हूं। अब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कोई बयान देने लगे तो इस पर हम एनडीए गठबंधन के घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके मैं प्रवक्ता हूं, तो इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या बयान है, प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बयान, उसको मैं संज्ञान में लेता हूं, बाकी और लोगों के बयान को मैं संज्ञान में नहीं लेता हूं। लेकिन इतना मैं कह दे रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट जी ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि 2025 का चुनाव हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो फिर इफ बट लेकिन कहीं कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को भी नीतीश कुमार के नेतृत्व से कोई परहेज नहीं है? अच्छा, नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं। नीतीश कुमार जी बर्बाद बिहार को एक अमन चैन शांति देने वाले मुख्यमंत्री हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बड़े भाई के रूप में हैं। तो एनडीए गठबंधन में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब स्वीकार कर लिया तो एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दल भी उनको स्वीकार कर रहा है। इसमें कहाँ कोई दो मत है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।